पहली बार दुश्मन देश के साथ खड़ा नजर आया भारत। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का साथ देकर कर दिया खेल। अमेरिका भी नहीं समझ पाया मोदी की रणनीति। भारत में लाखों मुसलमानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। 24 घंटे में मोदी ने बदल दी सारी तस्वीर। फ्रांस ने भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। दुनिया में फिर दिखा भारत का जलवा। भारत की ताकत देखकर अमेरिका भी रह गया दंग। मोदी ने खाई कसम, 2024 से पहले भारत को बनाएंगे विश्व गुरु। इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया जब दुश्मन देश पाकिस्तान के समर्थन में भारत खड़ा हो गया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहता है। हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे भारत को परेशान किया जा सके, लेकिन इस बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सारी बाजी पलट कर रख दी। इस बार भारत ने पाकिस्तान के लिए वो कर दिया जिसके बारे में पाकिस्तान ने भी सपने में नहीं सोचा था। पाकिस्तान को यही लग रहा था कि वो इस बार दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने में कामयाब हो जाएगा। उसने इस बार संयुक्त राष्ट्र में ऐसी चाल चल दी थी कि अगर भारत खेल नहीं करता तो भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती होनी तय थी। मुस्लिम देश जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे वो पूरी ही हो जाती, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का समर्थन देते हुए सारा खेल पलट दिया। पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में समर्थन क्यों दिया, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर फ्रांस से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही फ्रांस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर हैं। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां माहौल कैसा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले ही मोदी अमेरिका गए हुए थे, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति भी उनके दीवाने हो गए। अमेरिका ने माना कि मोदी की वजह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन यही बात मुस्लिम देशों को खटक रही थी, क्योंकि जिस तरह से भारत अमेरिका के करीब आता जा रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बन जाएगा। चीन की साजिश के बारे में तो आपको पता ही होगा, कैसे वो डोकलाम में भारत को आंख दिखाता रहता है। इसीलिए भारत ने अपनी तैयारी अब और ज्यादा तेज कर दी। फ्रांस ने हमेशा भारत को हथियारों की मदद की है। फ्रांस ने भारत को ऐसे हथियार दिए हैं जिससे दुश्मनों का नामो निशान मिट सकता है। फ्रांस ने ही भारत को राफेल जैसा घातक लड़ाकू विमान दिया है। जब से ये विमान भारत में आया है तब से पाकिस्तान की नींद गायब है, जबकि चीन भी भारत से उलझना नहीं चाहता। लेकिन अब खबरों की माने तो भारत और फ्रांस के बीच एक नई डील हो सकती है। ये डील हथियारों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। मतलब फ्रांस एक बार फिर भारत को अपने सबसे घातक हथियार देने की तैयारी में जुटा है। लेकिन इधर पाकिस्तान ने बहुत ही चालाकी के साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत को फंसाने की कोशिश की। क्या है पूरी कहानी, अब उसे समझ लीजिए। कुछ दिनों पहले स्वीडन में कुरान जलाने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से ही कई मुस्लिम देश स्वीडन पर भड़के हुए थे। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने भी मौके का फायदा उठाया और कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में धार्मिक घृणा से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश कर दिया। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान के समर्थन में इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। पर जैसे ही इसकी जानकारी पाकिस्तान को मिली, उसके भी होश उड़ गए। वो भी नहीं समझ पाया कि आखिर पाकिस्तान के समर्थन में भारत क्यों खड़ा हो गया। असल में बीते कुछ महीनों में भारत को मुस्लिम विरोधी देश दिखाने की कोशिश की जा रही है। कई देश मिलकर भारत को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन इस प्रस्ताव पर भारत ने अपनी सहमति व्यक्त कर पाकिस्तान को मुंह की खिला दी। भारत ने दुनिया को आईना दिखा दिया और बता दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा। दुश्मन देश पाकिस्तान को यही लग रहा था कि भारत जरूर इस मुद्दे पर उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा और जिसके बाद वो भारत को फिर एक बार इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करेगा। लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सके और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के साथ उसके ही प्रस्ताव पर समर्थन करते हुए बड़ा खेल कर दिया। असल में स्वीडन में कुछ दिनों पहले सड़क पर कुरान जला दी गई थी। बताया गया ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तुर्की स्वीडन के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहा था, लेकिन अब तुर्की ने भी स्वीडन का समर्थन कर दिया है। यही वजह है कि जब स्वीडन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव आया तो अमेरिका ने उसका विरोध किया, लेकिन भारत ने इसका विरोध न करते हुए एक बार फिर साफ कर दिया कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।